हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइफ ए कलीसिया की ओर से आप सभी को बड़े दिन की शुभकामनाएं। आए हम मिलकर कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और उसके नाम की महिमा करें। स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और इस खुशनुमा माहौल को और भी खुशनुमा बनाएं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बस एक ही वो नाम है जो सबसे महान है। ये जैसा कोई नहीं, धरती पर या आसमां पे हर एक इतना टिकेगा और हर जुबान ये कहेगी उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कहीं नहीं। वो नाम है रोशनी, वो नाम है ताजगी, वो नाम है बंदगी, वो नाम है बंदगी। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आइए इस समय में हम परमेश्वर को अपने आप को दे दें और उसके नाम की महिमा करें। समर्पण के साथ आए और प्रभु की स्तुति करें इस गीत के माध्यम से। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है
मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस जगह पर परमेश्वर तू स्वयं आकर नियंत्रण कर पवित्र परमेश्वर, हम सभी की अगुवाई करके परमेश्वर, कि तेरे अनुग्रह में परमेश्वर हम इसी प्रकार से बढ़ते रहे। प्रभु राजाओं के राजा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग छोड़कर प्रभु तू इस पृथ्वी पर आया ताकि मेरे पापों को तू हर ले। प्रभु मेरे जीवन में तू उद्धार लेकर आए। प्रभु इस बात के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उस बात को मैं स्मरण करता हूँ कि परमेश्वर पिता, मेरे खातिर तूने क्या कुछ नहीं किया। प्रभु अपने आप को भी तूने दे दिया। प्रभु राजाओं के राजा परमेश्वर, इन गीतों के माध्यम से तुझे महिमा मिले। प्रभु दिन ब दिन प्रभु मैं घटते चला जाऊं। प्रभु तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से होती चली जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आगे के हर एक कार्य के लिए। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी अगुवाई को चाहते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह समय है कि हम एक स्किट देखें जो संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसका शीर्ष है क्रिसमस कोरोना नेटिविटी। यह कि यदि 2000 वर्ष पहले कोविड होता तो मरियम और यूसुफ को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जैसे कि मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और घर से बाहर ना जाना आदि। और यह बिल्कुल साफ है कि हमारे उद्धार के लिए ऐसा कोई भी परिस्थिति या महामारी यीशु को हमारे दिल में जन्म लेने से नहीं रोक सकती। तो आए हम इस किट को देखें। काजल, तुम क्या कर रही हो? जैसा हमें बताया गया था, मैं अपने चरित्र में आ रही हूँ और दिल से सेट कर रही हूँ। लेकिन यीशु मसीह अब तक नहीं जन्मे। अरे हाँ, मुझे पता है, वे तो लास्ट सीन में है। इसलिए कोई सजावट या क्रिसमस कैरोल नहीं था।
लेकिन वे क्रिसमस के बारे में है, मेरी पसंदीदा चीजें हैं। क्या हम उस सीन के साथ आगे बढ़े जिसका हमने पहले अभ्यास किया था? ओहो, अच्छा ठीक है। सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात नताशा, मेरी प्यारी बेटी। मैं आशा करता हूँ तुम अच्छी तरीके से सोई होगी। हल्की सी खांसी की वजह से मैं रात में जागी हुई थी। ठीक है, सब ठीक है, शांत रहो। वे बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर भी सही है, ये गलत अलार्म है। अरे, वे मेरी लाइन थी। मुझे वास्तव में खांसी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, सुरक्षित रहे और अपने आप को दूरी रखे। सुप्रभात नताशा, मेरी प्यारी बेटी। मैं आशा करता हूँ तुम अच्छी तरीके से सोई होगी। हल्की सी खांसी की वजह से मैं रात में जागी हुई थी। दरअसल मैं बहुत अच्छी तरीके से सोई। धन्यवाद पिताजी। क्या आपने इस बारे में और सोचा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ पापा, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ बैतलहम में मेरे लिए क्या है? मैं बस वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ परमेश्वर वास्तव में काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं रुकना है जहाँ कभी कुछ नहीं होता। आपको जल्दी ही मालूम हो जाएगा कि मेरे लिए यरूशलेम में रहना कितना अच्छा है। ओ मेरी प्यारी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ और तुमसे बेहतर प्रभु जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रार्थना करते रहो, वे तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और ये ना भूलो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना में बैतलहम की एक खास भूमिका है। मैं मीका की भविष्यवाणी को कैसे भूल सकती हूँ? जब से मैं यहाँ दाऊद के नगर में जन्मी हूँ, तब से मैं प्रतिदिन सुनती आई हूँ, एक दिन इस शहर में मसीहा का जन्म होगा। और मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि ये मेरे जीवन काल में हो। लेकिन मीका ने 500 साल पहले भविष्यवाणी की थी। पिताजी, मसीह के जल्दी ही पैदा होने की क्या संभावना है? क्या इसकी भी संभावना नहीं है कि वे वास्तव में हमसे मिलने आएंगे? मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बैतलहम में अपने सभी मेहमानों को नाश्ता परोसने में मदद करूं। धन्यवाद नताशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। बैतलहम सराय में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हम यहाँ पर एक कमरा बुक करना चाहते हैं। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। फिर दोहरा सकते हैं? हम यहाँ पर एक कमरा बुक करना चाहते हैं। नहीं, मैं अभी भी समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। ओह, मैंने कहा हम यहाँ पर एक कमरा बुक करना चाहते हैं। लगता है आज कोई गुस्से में है। आमतौर पर इस साल के इस समय में एक कमरा बुक करना समस्या नहीं, लेकिन मुझे डर है कि हम इस समय पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं। आप जानते हैं, जनगणना और सभी के साथ। मुझे पता है कि आसपास के अन्य सराय भी उसी स्थिति में है। शायद आपके पास परिवार है जिसके साथ आप रह सकते हैं। ओह प्लीज सर, हमारा कोई नहीं है यहाँ पर और कहीं नहीं जाना है। कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं। आई एम सॉरी माई डियर। शायद अगर आप पहले बुक कर लेते या पहले आ जाते तो शायद मैं आपका मदद कर पाता। सुनो, मैं गर्भवती हूँ, बहुत नाजुक परिस्थिति में हूँ और आराम करने के लिए जगह चाहिए, समझ गए? मुझे लगता है कि मेरी पत्नी आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम परेशान हैं। देखिए, मैं ज़रूरत से भी ज़्यादा भुगतान करने को तैयार हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे सोचा भी नहीं। आपको बता दूं कि मैं इस समुदाय का एक ईमानदार और इज्जतदार सदस्य हूँ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं कौन होता हूँ कि इस तरह की चीजों के बारे में सोचने वाला? आप क्या दे रहे हैं? पिताजी, आप क्या कर रहे हो?
मुझे पता है ये अदृश्य से बहुत दूर है, लेकिन घोषाले का क्या? घोषाल्य? निश्चित रूप से तुम गंभीर नहीं हो। मैं गंभीर हूँ। जोसेफ, हम इसे ले लेंगे। मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं अपनी छोटी सी आंख से जासूसी करता हूँ जो बा से शुरू होता है। भालू, नहीं, फिर से कोशिश करो। भैंस, कहाँ तुम्हें भैंस कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ कोई भैंस नहीं है, बस घास और बहुत सारे मूर्ख भेड़े। मेरे बगीचे में एक भैंस है। लेकिन मैंने तो अपने आंखों से नहीं देखा ना। अगर तुम थोड़ी कल्पना का इस्तेमाल करते तो तुम कर सकते थे। लेकिन खेल को मैं अपनी छोटी कल्पना के साथ जासूसी नहीं कहा जाता है ना? नहीं, याकूब, ऐसा नहीं है। तो क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? क्या मुझे पता है कि क्या है? जिस चीज की मैं अपनी छोटी आंख से जासूसी करता हूँ वह बा अक्सर से शुरू होती है। नहीं, मैं हार मान लेता हूँ। क्या तुम्हें कोई सुराग चाहिए? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। ब ब ब ओ, तो ठीक है। जिस चीज की मैं बा से शुरू होने वाली अपनी छोटी आंख से जासूसी करता हूँ वह वही चीज है जिसे मैंने कल रात बा अक्सर से शुरू करते हुए अपनी छोटी आंख से देखा था। ओ, मुझे ये पता है। ये ब ब ब है। एक परी। और रूबेन, तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। परी बा अक्सर से शुरू नहीं होती है। बू बू बुआ। क्षमा करें, मैं जिब्रिश नहीं बोल सकती हूँ। और फरिश्ता फा से शुरू होता है, बुबुआ से नहीं। मैं, तुम, वे ये व्याकरण का खेल ठीक है, लेकिन मुझे आई स्पाई पसंद है। तुम एक फरिश्ता हो, है ना? मैं जीवित प्राणधारी हूँ। मुझे लगता है कि मेरा दोस्त जो कहना चाह रहा है वह ये है कि हम आपको देखकर थोड़ा हैरान है। हमें यहाँ बहुत से स्वर्गदूतीय दर्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ बेल ज्यादातर। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बेल डराना या सर झुकाना? हमें नहीं पता कि जब फरिश्ते आते हैं तो क्या करना होता है। ठीक है, पहले चीज पहले, आपको सामाजिक रूप से दूर रहना चाहिए और फेस मास्क पहनना चाहिए। क्या? ये बेहतर है। अब थोड़ा डरना भी उचित प्रतीत होगा। थोड़ा और। ठीक है, अब क्या आप मेरा संदेश सुनने के तैयार हो? डरो मत। एक मिनट रुको। आपने अभी हमें डरने के लिए कहा है, अब आप हमें बता रहे हैं कि डरे नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? समझ गया, मैं कर रहा हूँ। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार लाया हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो प्रभु मसीहा है। और ये तुम्हारे लिए एक संकेत होगा, तुम बच्चे को कपड़े में लिपटे हुए चरनी में लेटे हुए पाओगे। यही सुसमाचार मुझे आप तक पहुंचाना था। ओह, मैं भूल गई, मेरे साथ और स्वर्गदूत नहीं आ पाए। वर्तमान नियमों के अनुसार अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। याद रखें, सुरक्षित रहे, दूसरों की रक्षा करें, जीवन बचाएं। क्या वह यहोवा की ओर से है? नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो तुम हर दिन नहीं देखते हो। तो अब क्या? बस वही जो स्वर्गदूत ने हमें बताया। हमें जाकर मसीहा को देखना है। स्वर्गदूत ने कहा कि वह दाऊद के नगर में है, वह शायद यरूशलेम है। लेकिन हमें इसकी पुष्टि करने के लिए एक रबी की तलाश करनी होगी। बेथलेहम। क्या बेथलेहम? मजाक मत करो। ये एक छोटा सा नगर है जहाँ कभी कुछ नहीं होता है।
वह मसीहा का जन्म कैसे हो सकता है। जैसे मीका 5 के दूसरे पद में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि तू यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। तो बैतलहम है। ओ पापा, क्या ये रोमांचक नहीं? हमारे यहाँ कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तुम यहाँ पैदा हुए थे। ओहो, लेकिन मेरा मतलब है एक मेहमान जिसका एक बच्चा है यहाँ बैतलहम शहर में। किसी तरह मुझे लगता है कि ये विशेष है। स्पेशल इसके लिए एक शब्द है। गौशाले में जन्म। मैं क्या सोच रहा था, मैं एक कोविडियट हूँ। मैं ये भी नहीं गिन सकता कि हमने कितने स्वस्थ और स्वच्छता प्रक्रियाओं को तोड़ा है। क्या आपको लगता है कि बच्चा मसीहा हो सकता है? मेरी प्यारी नताशा, बहक मत जाओ। अगर बैतलहम में पैदा होने वाले बच्चे के लिए हर बार मेरे पास गिनती होती तो यह अफवाह है कि वे मसीह है। लेकिन यहाँ हमारे सराय में, हमारे गौशाले में, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो। वे कहाँ है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? क्या? ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इन साधारण लोगों की भाषा में बोलता हूँ। वे कहाँ है जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? आप मसीह के बारे में बात कर रहे हैं? आप मसीह की तलाश में हैं? मुझे निराशा करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलत समय पर सही जगह पर आए हैं। हमारे समय में कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि वह कह रहे हैं उन्हें पता है कि मसीहा का जन्म कब और कहाँ होना है। शाबाश बेटी, लेकिन हम भविष्य की घटना के बारे में नहीं बोलते हैं। मसीहा का जन्म हुआ है यहाँ अभी। इसके लिए केवल हमारी बात ना ले, उन तारे पर विश्वास करें। पिताजी। नताशा, क्या आपको लगता है चरनी बच्चे का जन्म? लगता तो नहीं। ओह, काफी भीड़ है। मुझे लगता है कि अपेक्षित है। बच्चा ठीक है और सो रहा है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। जब हम पहली बार मिले तो मुझे मौका नहीं मिला। खैर, मुझे पता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन चरनी में सो रहा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। वह, हम जानते हैं वे कौन है। वे यहूदियों का राजा है, दुनिया का उद्धारकर्ता मसीहा। क्या आप उसे आके देखना चाहेंगे? सुनिश्चित करें कि आप अपने दूरी बनाए रखें और अपने चेहरे पर मास्क लगा लें।